आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कलंदर। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप इस ड्रामा को वॉच एंड लिस्टन करते रहें। ठीक है। उर्फी जो होता है वो अपने भाई तबरेज़ के घर पहुंचा होता है और वहाँ पे बाहर आकर खड़ा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है शफक की वजह से। ठीक है। दुर्योधन उर्फी के पास आती है और आकर रोती है कि मेरी वजह से आपकी जो बीवी है शफक है वो चली गई, नाराज़ हो गई। ठीक है, आप उसको मना के लाएं। ठीक है, इसमें सारा कसूर मेरा है। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे ना होती तो आप उसके साथ ऐसा ना होने देते। ठीक है। दूसरी तरफ शफक अपने घर में लेटी होती है, रो रो कर निडाल हुई होती है। ठीक है, वो बैठी होती है अपने ही घर में अपनी माँ के पास। ठीक है, और उर्फी का इंतज़ार कर रही होती है। उर्फी वापस मुड़ता है, शफक की तरफ अपना जो दुर्योधन की तरफ देखता है। ठीक है, दुर्योधन को कहता है तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, उसने खुद ही ऐसा किया और खुद ही चली गई। ठीक है, तुम ये ऐसा मत करो। ठीक है, तुम्हें इसका कोई हक नहीं, तुमका कोई कसूर नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ उसकी माँ शफक को समझा रही होती है कि बेटा कब तक बैठी रहोगी इस घर में। ठीक है, आखिर तुम्हें एक दिन जाना है। ठीक है, एक ना एक दिन जाना है। ठीक है, दुर्योधन कहती है आप उसको मना के लाएं। ठीक है, जिस तरह भी हो आप उसको लेकर आएँ, मेरी वजह से वो गई है, मैं ही आपको उसका कसूरवार हूँ। ठीक है, दुर्योधन आप अपने आप को शफक का कसूरवार ठहरा रही होती है। ठीक है, और वहाँ पे खड़ी उससे बातें कर रही होती है उर्फी से। उर्फी भी उसकी बातें सुन रहा होता है गौर से। दूसरी तरफ जो होता है संभल का वालद वो गिर जाता है। ठीक है, दुर्योधन उसको बिठाती है, सहारा देकर बिठाने की कोशिश करती है और उसको हौसला देती है क्योंकि उसकी बेटी की खूब खासी चोटें आई होती हैं। ठीक है, वो बड़ा परेशान होता है, रो रहा होता है। ठीक है, संभल के चोटें लगी होती हैं पिछले एपिसोड में, इसमें वो उसका ट्रीटमेंट जारी होता है। ठीक है, हॉस्पिटल में दाखिल होती है और तबरेज़ जो होता है उसके लिए दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह मेरी बेगम को ठीक कर दे, लेकिन उसको तो अपनी पड़ी होती है, पैसों का लालच होता है तबरेज़ को। इस वजह से दुर्योधन भी उसके साथ ही बैठी दुआ कर रही होती है, दुआ में शामिल होती है। दोनों लोग दुआएं कर रहे होते हैं, हालांकि मियाँ बीवी होते हैं। ठीक है, फिर भी दुआ कर रहे होते हैं। सुंबल का वाला जो होता है वो रो रो कर निडाल हो जाता है, कभी इधर फिरता है कभी उधर, क्योंकि उसकी बेटी की खासी चोटें आ चुकी होती हैं और वो रो रहा होता है। डॉक्टर ने उसे कहा कि अब ये सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पे ही गुजारेगी। ठीक है, ये पैदल नहीं चल सकती, चल नहीं सकती। ठीक है, वो रोता है और कहता है दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि अब वो सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठी रहेगी। उसके खासी चोटें आई होती हैं और वो बेड पे लेटी होती है, सारे लोग उसके पास बैठे होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ उर्फी जो होता है वो शफक की वजह से परेशान होता है कि उसने क्या कर दिया मेरे साथ। ठीक है, ये वो लम्हात हैं जब उसका वालिद उसको तीमारदारी कर रहा होता है सुंबल की। ठीक है, सुंबल उसके पास बैठी। दुर्योधन कहती है इसका इलाज यहीं होगा। ठीक है, वो यहीं ठीक होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक हो जाएगी, इसका इलाज होगा। ठीक है, मुकम्मल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, दुर्योधन हौसला देने की कोशिश करती है, तबरेज़ उसकी तरफ देखता है कि वाकई ठीक हो जाएगी। ठीक है, सुंबल जो होती है वो बड़ी परेशान होती है क्योंकि उसके चोटें आई होती हैं, उसका वालिद रो रहा होता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है कि उसके लिए दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। उसके आगे हाथ जोड़ता है दुर्योधन के। ठीक है, दुर्योधन दुआ करती है। ठीक है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरी बेटी के लिए दुआ करो कि वह जल्द सेहतयाब हो जाए। वो कहती है इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएगी।